अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के होने वाले इजलास के अंदर दो अरकान की तरफ से ये तजावीज आई है सामने कि जनाब ये मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की राय के मुताबिक कर देना चाहिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मखसूस नशिस्तें उसकी बनती हैं वो उनको अलॉट कर देनी चाहिए। इस हवाले से दो फार्मूले सामने आए हैं। इलेक्शन कमीशन गुज़िश्ता 4 रोज से मुसलसल इजलास किए जा रहे हैं और इन इजलासों में कुछ तजावीज सामने आ रही हैं और बताया ये जा रहा है कि किसी सियाने बंदे ने किसी जगह पर रावलपिंडी के अंदर शायद किसी भी मुकाम पर कोई बैठक की थी और वहां पर जनाब मुख्तलिफ कानूनी माहिरीन को जमा किया गया था और उस कानूनी माहिरीन की बैठक के अंदर कुछ चीजों को डिजाइन करके मेरा ये ख्याल है, मेरी ये राय है कि इस तरह की कोई प्रपोजल तैयार की गई है। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास जो कल हुआ था उसके अंदर सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले जो मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन, अगर आपको याद हो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कंपोजिशन कुछ इस तरह की है कि उनके साथ होता है एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब है। इसी तरीके से चारों सूबों के अंदर एक एक मेंबर इलेक्शन कमीशन होता है जो कि मुतलका सूबे का चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। सूबाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का एक होता है, खैबर पख्तूनख्वा एक है, बलूचिस्तान का है और इसी तरीके से सिंध का है। ये 5 अरकान हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जिनको मुस्तकिल अरकान कहा जाता है और ये पांचों अरकान यानी 4 अरकान और एक उनका चीफ, इनकी तरफ से इंतखाबी अमल के हवाले से या बाद इंतखाबी अमल जो भी फैसले हैं वो किए जाते हैं। इस वक्त इलेक्शन कमीशन के अंदर जो सबसे बड़ी दर्द-ए-सर है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दिए जाने वाला फैसला और उस फैसले पर अमल दरामद में दरपेश रुकावटें। गुज़िश्ता दिनों जो इजलास हुए थे उसमें इस फैसले के रास्ते में जो रुकावटें हैं उनके ऊपर बात की गई थी और बताया गया था कि इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम के बाद अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इस बात की गुंजाइश ही नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद करे। और शायद यही वजह है कि ये बात सामने आने के बाद जो तफसीली फैसला आया था उसके अंदर जो एक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक एक्ट है उस एक्ट के तहत एक झेली शिक है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पाबंद करती है इंतखाबात के हवाले से और उसका जो सब सेक्शन था 19 उसको जो है अल्ट्रावाइजर करार देके उसको खत्म कर दिया गया था, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने ये एक नई सूरत हाल डेवलप हो गई थी कि अब उनके पास इस इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद करना मुमकिन तौर पर मुमकिन ही नहीं रहा था, जिसके बाद जो मुख्तलिफ ऑप्शंस थे उनके ऊपर गौर किया गया। कल के इस इजलास में एक ब्रेक थ्रू सामने आया और 2 अरकान जो थे इलेक्शन कमीशन के उनकी तरफ से 2 तजवीज सामने आई। पहली तजवीज ये सामने आई कि इलेक्शन कमीशन जिन अरकान के बारे में 100% मुत्तफिक है कि जनाब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक उस कैटेगरी में फॉल करते हैं जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रुकन जो है वो डिक्लेयर कर दिया। जो खुद इलेक्शन कमीशन का पाकिस्तान का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट के अंदर 39 अरकान असेंबली को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रुकन डिक्लेयर भी कर दिया है और अपनी जजमेंट के अंदर उन लोगों के नामों को भी शामिल कर दिया है। लिहाजा वो 39 लोग तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन तस्वुर किए जाएंगे और इस वजह से इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले पर अमल दरामद कर दिया है। लिहाजा पहले मरहले में उस 39 अरकान असेंबली के तनासुब से यानी वो जो 39 है उस तनासुब से जो सीट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी है वो जो सीटें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी जाए, जबकि 41 अरकान जो रह गए हैं बाकी उनके बारे में जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नजर-ए-सानी की अपील के तौर पर मौजूद है और इस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी ये पोजीशन वाज़ेह कर सकता है कि जनाब इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद करने में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है और उसने फैसले पर पार्शली अमल दरामद करते हुए इन अरकान का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था और इनको मखसूस नशिस्तें भी अलॉट कर दी हैं। ये एक तजवीज आई थी कल की मीटिंग में। एक और तजवीज सामने आई थी कल ही की मीटिंग में और उस तजवीज के मुहर्रक जो थे
वो सिंध के इलेक्शन कमीशन के मेंबर थे और उनका ये कहना था कि अगर इलेक्शन कमीशन इस नजर सानी केस के अंदर किसी तरह का कोई भी रिलीफ हासिल करना चाहता है और वो ये चाहता है कि उसकी इस राय को कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात के बगैर किसी भी रुकन को किसी भी पार्टी का रुकन तस्वुर नहीं किया जा सकता और उस रुकन को आजाद ही डिक्लेयर किया जाएगा और बतौर आजाद किसी भी रुकन को मखसूस नशिस्त अलॉट नहीं की जा सकती। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने इसी प्रिंसिपल के ऊपर अमल दरामद करना है तब यह ज्यादा बेहतर होगा कि इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अरकान के अंदर तकसीम कर दे और इसमें 41 या 39 यानी टोटल 80 की तादाद को सामने रखते हुए इन नशिस्तों को तस्लीम कर दे। और इसके हवाले से राय यह दी गई कि अगर मखसूस नशिस्तों को तकसीम किए बगैर नजर सानी की अपीलें फिक्स होती हैं तो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान इस अमल को अपने फैसले की तौहीन जांचते हुए 1 घंटे के अंदर ही नजर सानी की जो दरखास्तें हैं उनको खारिज कर देंगे और यह भी अक्सरियती फैसला आएगा और इन नजर सानी की अपीलों को खारिज करने के साथ साथ मुमकिन तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई भी इनिशिएट हो सकती है। लिहाजा अगर फैसले पर अमल दरामद करते हुए अपने रिजर्वेशंस और अपने प्रिंसिपल्स को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखा जाए तो मुमकिन तौर पर वो जो 8 जज साहिबान जिन्होंने अक्सरियती फैसला दिया था उनमें से 1, 2 या 3 मुमकिन तौर पर वो जज साहिबान अपनी आरा में तब्दीली ला सकते हैं और उनकी राय में तब्दीली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अमल होगी। और खासतौर पर इस नुक्ते का इजहार किया गया है इस मीटिंग के अंदर कि फैसले में इस बात का जिक्र किया गया कि अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात को काला दम करार दिया जाए, ये फैसले के अंदर जो भी 70 सफात का है उसके अंदर तहरीर है कि अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात काला दम करार दिए जाएं तो जब तक नए इंतखाबात नहीं कराए जाएंगे और इन नए इंतखाबात को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सनद कबूलियत नहीं मिलेगी उस वक्त तक पुरानी जो बॉडी है, पुराना जो सेटअप है, यानी पुराना चेयरमैन, पुराना वाइस चेयरमैन और वो तमाम लोग, उनको ये इख्तियार होगा कि वो पार्टी उम्मीदवारों को पार्टी एफिलिएशन सर्टिफिकेट्स या जिसको उर्फ़े आम में पार्टी टिकट्स कहा जाता है वो जारी कर सकते हैं। अब ये एक ऐसा नुक्ता है जो शायद जज साहिबान की नजर से नहीं गुजरा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने बैरिस्टर गौहर खान साहब से पहले जो पार्टी चेयरमैन थे उनका नाम था इमरान अहमद खान न्याजी। इमरान अहमद खान न्याजी साहब इस वक्त अडयाला जेल में मुकीम है और वो नाअहल है, वो पार्टी की सियासत तो क्या मुल्क की सियासत में भी हिस्सा लेने के अभी तक अहल नहीं है, क्योंकि वो सजा जो उनको तोशा खाना केस के अंदर दी गई थी वो मुअत्तल है अभी तक, वो सजा अभी तक काला दम नहीं हुई। उस सजा की मौजूदगी में इमरान खान साहब बतौर पार्टी चेयरमैन किसी भी उम्मीदवार के लिए नाअहल होने की वजह से पार्टी एफिलिएशन सर्टिफिकेट जमा नहीं करा सकते। अब अगर वो जमा नहीं करा सकते, यही वजह है कि उनके पार्टी इलेक्शंस हुए और उन पार्टी इलेक्शंस के अंदर बैरिस्टर गौहर खान साहब चेयरमैन मुंतखब हुए और उसको काला दम करार दे दिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी, अपील के अंदर पेशावर हाई कोर्ट ने भी, और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के सामने अदालत में भी। लिहाजा माजी वाला जो उनका था ना कि ना पुरानी बॉडी काम करेगी, वो इस सूरत हाल के अंदर नाफिजुल अमल नहीं है और इस नुक्ते को उजागर किया जाए, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद किया जाए। और उसके साथ एक जो सिचुएशन थी वो ये बताई गई कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अरकान की तादाद, जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला जारी किया था उसकी तादाद थी 80। 4 उम्मीदवार ऐसे हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, 4 अरकान असेंबली ऐसे हैं जो रिकाउंटिंग के अंदर अपनी अपनी नशिस्तों को खो बैठे हैं, तो तादाद बन जाती है उनकी 76। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के एक रुकन असेंबली का इंतकाल हो गया है और उस सीट के ऊपर अब जिमनी इलेक्शन भी हो चुका है। रहीम यार खान के अंदर यह जिमनी इलेक्शन हुआ था और इस सीट पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जीत चुके हैं। लिहाजा मजमूई तौर पर इस वक्त नेशनल असेंबली में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो उम्मीदवार, जो उनके अरकान असेंबली हैं, उनकी तादाद है 75-75। 8 अरकान बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब समेत अभी तक आजाद हैं और उन्होंने किसी भी जमात के अंदर शमूलियत इख्तियार नहीं की। इस वक्त जो मखसूस नशिस्तें खाली हैं उनकी मजमूई तादाद है 23।
23 में से 3 है अकलियतों की नशिस्तें जो तमाम की तमाम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को जाएंगी, बाकी नशिस्तें रह जाती हैं 20। अब 75 अरकान असेंबली के अंदर अगर इन नशिस्तों को तकसीम किया जाए तो अंदाजन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हिस्से में इन 20 में से तकरीबन 15 नशिस्तें आएंगी और इस तरीके से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को जो है वो उनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद किया जाएगा। लेकिन वो जो 5 नशिस्तें हैं ये 2 जमातों के अंदर तकसीम होंगी और इन 5 नशिस्तों का जो जाएंगी वो हुक्मरान इत्तेहाद को जाएंगी। 4 नशिस्तें जाएंगी मुस्लिम लीग नून को और 1 नशिस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। अब ये जो 5 नशिस्तें हैं ये बहुत ही ज्यादा गेम चेंजर साबित हो सकती हैं, क्योंकि अगर आप पार्टी पोजीशन पर गौर करें तो इस वक्त नेशनल असेंबली में मुस्लिम लीग नून के जो अरकान असेंबली है उनकी तादाद हो गई है 114, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तादाद हो गई है 70, एमक्यूएम की तादाद है 22, पीएमएलक्यू के अरकान असेंबली हैं 5, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अरकान की तादाद है 4, एक है मुस्लिम लीग ज़िया, एक है बलूचिस्तान अवामी पार्टी और एक है नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी। टोटल जो तादाद बनती है इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद की नेशनल असेंबली में वो बनती है 218। ठीक है जी। अब अगर इनके अंदर ये जो 5 मखसूस नशिस्तों को शामिल कर दिया जाए तो तादाद बनती है 223। अब 223 बड़ा ही ऐसा फिगर है जो हुक्मरान इत्तेहाद के लिए अहमियत का हामिल है, क्योंकि अगर उनको सिर्फ एक और रुकने असेंबली की हमायत हासिल हो जाए तो उनके पास आर्टिकल 63A की मदद लिए बगैर भी 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी और 2/3 अक्सरियत हासिल होने के बाद ना उनको मौलाना फजलुर रहमान की जरूरत रहेगी, ना ही किसी और पार्टी की, ना ही किसी के जो वफादारियां हैं वो तब्दील करने की। अब ये जो एक रुकन रह गया है बाकी 224 का फिगर हासिल करने के लिए, इस रुकन को हुक्मरान इत्तेहाद की हमायत पर कायल कर लिया गया है और इस हवाले से साबिक चेयरमैन सेनेट जनाब सादिक संजरानी साहब का रोल बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि उनकी तरफ से ये जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है जिसके सरबराह है सरदार अख्तर मैंगल साहब, उनके साथ राब्ता भी हो चुका है और उनको इस आईनी तरमीम पर वोट देने के लिए कायल भी किया जा चुका है। उन्होंने एक वोट के बदले 2000 जो लापता अफराद हैं उनको, या गुमशुदा अफराद हैं या वो रियासती कस्टडी में मौजूद हैं, उन 2000 अफराद की रिहाई का मुतालबा किया है, जिस पर सादिक संजरानी साहब ने हुकूमत के साथ और एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करके उनके लिए कोई एक ऐसा वे फॉरवर्ड बनाया है जो एक विन विन सिचुएशन को क्रिएट करता है, एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी, सरदार अख्तर मैंगल साहब के लिए भी और हुकूमत के लिए। इसका मतलब यह है कि हुक्मरान इत्तेहाद के पास 2/3 अक्सरियत टेबल पर मौजूद हो जाएगी अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस फार्मूले के तहत जो कि सिंध के इलेक्शन कमीशन के मेंबर की तरफ से पेश किया गया है इसको अडॉप्ट कर लिया जाए। और ये एक ऐसी सिचुएशन है जो ना सिर्फ बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है बल्कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का होने वाला इजलास इस हवाले से फाइनल भी हो सकता है और इस इजलास के अंदर खुसूसी तौर पर चंद अफराद को, चंद शख्सियात को मदऊ भी किया गया है जो अपनी राय से आगाह करेंगे और उनका ताल्लुक कानून के शुबे से है, यानी वो माहिरीन आईनो कानून है। वो इन प्रपोजल्स के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपनी राय देंगे कि क्या इन प्रपोजल्स पर अमल दरामद करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों के पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कायल किया जा सकता है, राय दी जा सकती है और फिर इस फैसले पर अमल दरामद के बाद क्या नजरसानी की अपील को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मंजूर कराया जा सकता है। इस हवाले से आज का दिन बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है और पंजाबी कहना ना मायन कि आज कोई चंद चढ़े ही चढ़े, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है क्योंकि ये जो प्रपोर्शन मैंने आपके सामने रखा है ये मुझे कुछ ज्यादा वायबल भी नजर आता है और इसके अंदर हुकूमत के लिए फेस सेविंग का एक बहुत ही मौका है, बेहतरीन और हर एक फरीक के लिए विन विन सिचुएशन है।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद भी हो जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें भी मिल जाएंगी और हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत भी मिल जाएगी मैंडेट के ऊपर, और वो बड़े सुकून के साथ जनाब आइन में तरमीम कर सकेंगे। और मुझे ऐसे लगता है कि यही वो रास्ता है जिसके ऊपर चला जाएगा आने वाले चंद रोज में। अपने जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।